ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। डॉक्टर साहब हरिओम। हाँ हरिओम। हमको सिखा दो प्रभु जी ये गीता का ज्ञान, हमको सिखा दो प्रभु जी ये अद्भुत ज्ञान। श्वासों की माला पे, श्वासों की माला पे सुमिरूं मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही गंवाए, ये दिन अभी तक यूं ही गंवाए। हमको तो सिखलाओ प्रभु जी ये गीता का ज्ञान। श्वासों की माला पे, श्वासों की माला पे, श्वासों की, श्वासों की, श्वासों की, श्वासों की, श्वासों की, श्वासों की, श्वासों की माला पे सुमिरूं मैं हरि का नाम। सुंदर नाम प्रभु का नाम। हरिओम तत्सत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो भगवान ने कहा मानवः स्वकर्मणा तम ईश्वरम
अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति। अपने स्वकर्मों के द्वारा ईश्वर की पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो सिद्धिम विन्दति मानवः। अब मानव ही क्यों, पशु क्यों नहीं? क्योंकि केवल मनुष्य को ही इस लोक में कर्म का अधिकार है। मनुष्य के अलावा कोई भी योनि हो, चाहे वो पशु योनि हो, वृक्ष योनि हो, पक्षी योनि हो, देव योनि हो, पितृ योनि हो, कोई भी योनि हो, वहां कर्म का अधिकार नहीं है। मनुष्य योनि के अलावा जितनी भी योनियां वो सब भोग योनियां हैं। तो बाकी जितने भी जीव हैं वो प्रकृति से निबद्ध हैं, वो प्रकृति से नियंत्रित है, उनका कर्म में अधिकार नहीं है। तो मानव सिद्धिम विन्दति। सिद्धिम माने, जैसे भाष्यकार ने अर्थ किया था, ज्ञान निष्ठा योग्यताम। ज्ञान प्राप्त करने की अंतःकरण में सामर्थ्य है और उस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करने की अंतःकरण में पहले वो ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें है और फिर उस ज्ञान में निष्ठा हो जाए, इस तरह की सामर्थ्य अंतःकरण में है। तो इस सामर्थ्य की प्राप्ति को ही सिद्धि कहते हैं। और वो सिद्धि मनुष्य प्राप्त कर सकता है। और उस सिद्धि का साधन क्या है? बोले अर्चना। सिद्धि का एक ही अकाट्य साधन बताया भगवान ने, अभ्यर्च्य। किससे अर्चना करें? बोले स्वकर्मणा। और किसकी अर्चना करें? ईश्वर की। और ईश्वर क्या है? बोले यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्। जिसके द्वारा ये सारे प्राणी उत्पन्न हुए हैं और जिसके कारण वो प्रवृत्ति करते हैं और जिसके कारण ये सारी सृष्टि व्याप्त की हुई है, उस ईश्वर की अपने कर्मों के द्वारा, स्वकर्मणा, अपने कर्मों को पुष्प बना के उसकी अर्चना करें तो व्यक्ति को सिद्धि मिलती है। तो तम ईश्वर निज प्रभुम, मेरा प्रभु, जब तक मम नहीं लगेगा तब तक भक्ति बनेगी नहीं। तो जो मेरा है, जिसका मैं आत्मीय हूं, जिसका मैं हो चुका हूं, उसकी अर्चना करना। पराये ईश्वर के प्रति वो भाव नहीं आ सकता। आप अल्लाह की बात करो, मन कितना, क्या भाव आएगा? कोई भाव आएगा नहीं। गॉड की बात करो, वो भाव नहीं आएगा जो ईश्वर या परमात्मा बोलने से जो भाव मन में आता है। तो इसलिए मम जोड़ना बहुत जरूरी है। तो तम निज प्रभुम निज आराध्यम अर्च्य मानव सिद्धिम विन्दति। स्वकर्मणा तम ईश्वरम अभ्यर्च्य मानव सिद्धिम विन्दति। अब स्वकर्म क्या है, इसका निश्चय करना है, क्योंकि सिद्धि तक पहुंचना है और सिद्धि का साधन है अर्चना और अर्चना का साधन है स्वकर्म। तो स्वकर्म का निश्चय भी तो होना चाहिए। तो स्वकर्म के निश्चय के लिए दो मापदंड शास्त्र में बताए गए हैं। पहले भी इस पर चर्चा हुई है, थोड़ा सा उसको हम उसका स्मरण कर रहे हैं बस। पहला है, मेरी पहचान के अनुसार ही मेरे स्वकर्म का निश्चय होता है। मेरी जो विशिष्ट पहचान है, औरों से पृथक मेरी पहचान है। विशेष माने औरों से पृथक। देखिए, सामान्यांश को लेकर स्वधर्म का निश्चय नहीं हो सकता। जब कहा जाता है कि हम सभी मनुष्य हैं, तो इससे स्वधर्म का निर्माण नहीं हो सकता। जब कहा जाता है कि हम सभी मनुष्य हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि हम पशु से अलग हैं। वो पशु से अलग है मतलब क्या है? वो उसमें क्या क्या स्वधर्म बनेगा कि जैसा पशु आचरण करता है उस तरह का आचरण आपका नहीं होना चाहिए। केवल यही स्वधर्म बनेगा। जैसा व्यवहार करता है वैसा तुम व्यवहार मत करो। माने स्वधर्म के निश्चय के लिए विशेषांश का विचार करना पड़ेगा। सामान्यांश के चिंतन से स्वधर्म का निर्णय नहीं हो सकता। अभी कहें कि भाई सभी मनुष्य हैं, सभी का खून लाल है, तो इससे स्वधर्म का निर्णय नहीं हो सकता। स्वधर्म के लिए विशिष्टता का मापदंड लगेगा। तो जैसे एक ब्रह्मचारी है, मनुष्यों में भी अलग अलग श्रेणियां हैं। तो ब्रह्मचारी है वो गृहस्थ से पृथक है, उसका स्वधर्म पृथक होगा। तो विशेषांश का निश्चय होना चाहिए और विशेषता के लिए फिर 4 मापदंड बनाए गए। सामान्य समाज द्वारा दी गई पहचान, फिर
अधिकृत समाज द्वारा दी गई पहचान और शास्त्र द्वारा दी गई पहचान और हमारे स्वयं की दृष्टि में हमारी क्या पहचान है वो। तो ये जो सारी ये जो सारी पहचाने हैं, ये सब मिला मिलू कर फिर हमारी विशिष्टता को समेटने का एक मापदंड बन जाता है। तो ये सूक्ष्मताएं हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए हमारे को। अच्छा, अब इस पहचान के केंद्र में कौन है? बोले मैं। कोई भी जो भी पहचान हो रही है, किसकी हो रही है? आपकी हो रही है। तो समाज मुझे कोई पहचान दे, शास्त्र मुझे कोई पहचान दे, या मेरी दृष्टि में जो भी पहचान मेरी है, उसका आधार है मेरी योग्यता, उसका आधार है मेरी विशेषता। तो वो मेरी योग्यता एक ही प्रकार की है या अनेक प्रकार की है? तो वो योग्यता, वो पहचान दो प्रकार की है, एक स्थायी पहचान है और एक क्षणिक पहचान है। तो मुख्य जो योग्यता का आधार है वो अंतःकरण है। उस अंतःकरण में एक स्थायी स्वभाव है और एक क्षणिक स्वभाव भी होता है, क्षण क्षण में बदलने वाला होता है। तो स्वधर्म का जो निर्णय होगा वो अंतःकरण के स्थायी स्वभाव को ध्यान में रख के ही होगा। हर क्षण बदलने वाली मनोवृत्ति जो है वो हमारे स्वधर्म का आधार नहीं बन सकती। फिर एक स्थायी पहचान है हमारा शरीर, वो भी बदलता नहीं है। तो दो स्थायी चीजें हो गई, एक तो हमारा शरीर है और दूसरा हमारा अंतःकरण है। अंतःकरण में जो विकास होता है वो स्वधर्म का आधार बनता है। शरीर में जो विकास होता है वो स्वधर्म का थोड़ा बहुत आधार बनता है। माने जो एक बालक का स्वधर्म है वो एक युवा का स्वधर्म नहीं होगा, या एक वृद्ध का स्वधर्म नहीं होगा। युवा का स्वधर्म जो होगा वो बालक का स्वधर्म नहीं होगा। तो थोड़ा आयु से संबंधित स्वधर्म बनता है, लेकिन जो मुख्य स्वधर्म है वो बनता है अंतःकरण की स्थिति के अनुसार। क्योंकि हमारे विकास का मुख्य केंद्र का कौन है? हमारा अंतःकरण ही हमारे विकास का मुख्य केंद्र है। अतः जैसे कोई साधारण व्यक्ति है वो सत्संग करता है, साधना करता है, तो उसके अंतःकरण का विकास होता है, उससे उसके उसके आध्यात्मिक उन्नति होती है। और यदि कोई सत्संगी है और वो दुस्संग में पड़ गया तो उसका पतन भी हो सकता है, जैसे अजामिल का हुआ। शरीर वही है लेकिन उसका पतन हो गया। तो अंतःकरण में बदलाव देखा जाता है और उस बदलाव को, उस परिवर्तन को अस्वीकार करके जीवन की बात नहीं की जा सकती। अंतःकरण के बदलावों की स्वीकृति क्या है? हमारी आश्रम व्यवस्था। जैसे एक ब्रह्मचारी का अंतःकरण किस तरह का है? ये पालन करना, विद्या अध्ययन करना है, एकदम संयमित जीवन जीना है। फिर उसके अंतःकरण का थोड़ा आगे विकास हुआ तो फिर वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गया, फिर उसका अंतःकरण का तो विकास हुआ तो फिर आगे का आश्रम, इसी तरह से। तो अंतःकरण के एक स्थायी बदलाव को स्वीकार करके ये आश्रम व्यवस्था बनाई गई। तो उसका आयु से भी थोड़ा संबंध स्वीकार किया गया है। आयु का शरीर से संबंध होता है, तो परोक्ष रूप से आश्रम का शरीर से भी संबंध है, लेकिन मुख्य रूप से शरीर का संबंध आश्रम का नहीं है। मुख्य रूप से जो संबंध है आश्रम का वो अंतःकरण के विकास से ही है, अंतःकरण की वृत्ति से ही है। इसलिए एक ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी हो सकता है, क्योंकि उसने आजीवन ब्रह्मचारी व्रत लेने की उसकी वृत्ति बन गई, तो वो आजीवन ब्रह्मचारी रह सकता है। फिर उसको गृहस्थ में जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो युवा हो, प्रौढ़ हो, चाहे वृद्ध हो जाए, वो सीधे संन्यास आश्रम में जा सकता है। वैसे हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम वहां माना गया है। उस समय तक ब्रह्मचर्य वृत्ति धारण करना ये एक तरह का आदेश है। लेकिन वही वृत्ति किसी की स्वाभाविक वृत्ति बन जाए, हमेशा के लिए वैसी वृत्ति रहे, फिर उसके अनुसार वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की उसको दीक्षा दी जा सकती है। कई महात्मा लोग हैं जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, बचपन से ही वो ब्रह्मचारी रहे और अंत तक वो फिर ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब ब्रह्मचर्य का पालन किया उन्होंने और फिर वो सन्यासी बन गए। अब जब गृहस्थ वृत्ति आती है व्यक्ति में तो उसका फिर एक संस्कार किया जाता है, विवाह संस्कार किया जाता है। फिर वानप्रस्थ की वृत्ति उसमें आई, उसका अंतःकरण का और विकास हो गया, सारे भोग लिए उसने और
परीक्ष लोकान कर्म चिदान ब्राह्मण निर्वेदम आयात, कहा उपनिषद में कि आप लोगों की परीक्षा कर लो और सारे भोगों को भोग करके परीक्षा कर लो, उसके बाद वैराग्य आना चाहिए, निर्वेदम आयात ऐसा बोला वहां पे। तो फिर ऐसी वृत्ति आ गई तो वानप्रस्थी बन गए वो, और फिर और उसका विकास हुआ तो संन्यास दीक्षा ले ली। तो आश्रम व्यवस्था का मुख्य संबंध जो है वो मनोवृत्ति से है, अंतःकरण की वृत्ति से है। वहां निरंतर विकास होता है और होना ही चाहिए। उस विकास को ऋषि ने स्वीकृति दी। शरीर में वो घटना नहीं घट रही है, इसलिए वर्ण जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वो वहां विकास की स्थिति नहीं है, वो बदलता नहीं है, लेकिन वर्ण बदलता नहीं है, लेकिन आश्रम वो प्रोग्रेसिव है, वो बदलता है। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में, फिर गृहस्थ से वानप्रस्थ में, वानप्रस्थ से फिर संन्यास आश्रम में। तो वर्ण स्थायी होता है, लेकिन ये जो आश्रम है ये प्रोग्रेसिव है। जिस वर्ण में व्यक्ति ने जन्म ले लिया, फिर वो वर्ण तो उसकी मृत्यु पर्यंत वही वर्ण रहता है, लेकिन आश्रम बदल सकता है। लेकिन वो बदलाव भी वन वे है, ये ध्यान रखें। पहले चर्चा हुई थी कि भाई आप पुल पे चल रहे हो, एक पुल पार कर लिया, पीछे वाले को तोड़ दो, पीछे लौटने का रास्ता नहीं है, आगे आप जा सकते हो। एक गृहस्थ के गृहस्थ चाहे कि मैं वापस ब्रह्मचर्य आश्रम में चला जाऊं, संभव नहीं है। वानप्रस्थी कह के मैं वापस गृहस्थ बन जाऊं, नो वे। फिर वहां वो स्वीकृति नहीं है, पतन की स्वीकृति नहीं है, विकास की स्वीकृति है। और हमारे शास्त्र में तो ये वांछित है कि व्यक्ति की मृत्यु एक सन्यासी की तरह होनी चाहिए। कई श्रद्धालु होते हैं जो आपस संन्यास लेते हैं, माने बिल्कुल मरणासन्न है तो कोई सदगुरु जो है उनको संन्यास दीक्षा दे देते हैं, उनको संन्यास भेज दे दिया जाता है। गुरुदेव ने दिया कई लोगों को। तो ये वर्ण और आश्रम ये हमारे स्वकर्म के निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसमें एक बात और है, जैसे पहले भी चर्चा हुई थी कि एक तो होता है बाहरी वर्ण जो हमारे शरीर के आधार पर होता है, और एक होता है भीतरी वर्ण। जब व्यक्ति साधना करता है, जब व्यक्ति अपने आहार में विहार में इसमें बदलाव करता है, थोड़ा प्रयत्न करता है और अपने सत्वगुण को बढ़ाता है, तो हो सकता है भीतर का उसका वर्ण धीरे धीरे उच्चता की तरफ जाए, उसका भीतर का वर्ण बदल सकता है। क्योंकि अगर ऐसे विकास की स्वीकृति नहीं हो तो फिर तो वो हमेशा एक ही वर्ण में जन्म होगा उसका। फिर अगर भीतर का वर्ण बदल गया तो हो सकता है फिर अगले जन्म में उसको उसी वृत्ति के अनुसार उसको वर्ण प्राप्त हो जाए। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है, इसको भीतर के वर्ण को हम बदल सकते हैं, ये हमारे हाथ में है प्रयत्न द्वारा। अच्छा, अब वर्ण के अनुसार स्वकर्म क्या बनता है, तो उसके लिए भगवान ये आगे बोलते हैं 41वें श्लोक में। ये 41वां श्लोक है 18वें अध्याय का। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये शास्त्रीय दृष्टि से द्विज माने गए हैं, द्विजाति कहलाते हैं। इसलिए भगवान ने एक समास बनाया यहाँ पर, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, भगवान भाष्यकार मतलब शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी, तो वो लिखते हैं ब्राह्मण आदि के साथ शूद्रों को मिलाकर के समास करके न कहने का अभिप्राय यह है कि शूद्र द्विज नहीं है, शूद्रों को द्विज नहीं कहा गया, केवल ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को ही द्विजाति बोला गया है। द्विज मतलब इनको दो, एक तो जन्मना जाए थे शूद्र, तभी जब जन्म होता है तो सभी शूद्र होते हैं, फिर वो संस्कार और शिक्षा आदि प्राप्त करके, विद्या प्राप्त करके उनका एक दूसरा जन्म होता है, जिसको इसलिए इनको द्विज बोलते हैं। फिर वो यज्ञोपवीत संस्कार भी करते हैं उसे, इस तरह से। तो प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था बहुत प्रबल थी। तो इस वर्ण व्यवस्था का आधार कहाँ है, तो चौथे अध्याय में उसका आधार बताया था भगवान ने कि गुण कर्म विभागशः। गुण माने त्रिगुण, यहाँ पे गुण माने क्वालिटी नहीं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः।
जीव में जो त्रिगुण की स्थिति है, सत्वगुण, रजोगुण और त्रिगुण तमोगुण की जो उनका आपस में मिश्रण है, वो किस तरह का है, तो वो उसके कारण, उसके अनुसार फिर उसके वर्ण का निर्धारण होता है, और उसके पूर्व शरीर के किए हुए जो कर्म हैं वो उसके वर्ण का निर्धारण करते हैं। तो मतलब दो मापदंड हो गए वर्ण के निर्धारण में। एक तो त्रिगुण की स्थिति उसकी क्या है जीव की, और उसने पूर्व के शरीर में क्या किस तरह के कर्म किए हैं। पूर्व शरीर इसलिए क्योंकि जन्म जो है वो व्यक्ति का वो किसी न किसी वर्ण में होगा, तो जन्म का हेतु है पूर्व शरीर में किया हुआ कर्म। इसलिए कहा जाता है जाति कर्मणा होती है, और जन्म के बाद जाति या वर्ण नहीं बनता, बल्कि वर्ण में जन्म होता है। देखिए, जिस जिस वर्ण में जब भी उसका जन्म हुआ तो किसी वर्ण में ही जन्म होगा। इसका मतलब उसका वर्ण का निर्धारण उससे पहले ही हो चुका, उसके जन्म से पूर्व ही उसके वर्ण का निर्धारण हो चुका, इसलिए उस वर्ण में उसका जन्म हुआ। तो इस उसके जन्म के पूर्व में निर्धारण हुआ है, इसका मतलब उसके पूर्व के जन्म के कर्म और उसके पूर्व के जन्म में जो त्रिगुण की स्थिति थी उस जीव की, वो दोनों मिलके ये डिसाइड करते हैं कि उसका जन्म किस वर्ण में होगा। इसलिए यहाँ कर्म शब्द का जो अर्थ होगा वो पूर्व शरीर में किए हुए कर्म है। अच्छा, इस पर भी विचार करें कि जन्म के बाद के कर्म यदि वर्ण का निर्धारण करेंगे तो फिर तो कितनी बार वर्ण बदल जाएगा, क्योंकि हमेशा एक जैसे कर्म होते नहीं व्यक्ति के। किसी दिन अध्ययन अध्यापन किया या कुछ ऐसा सत्संग किया तो एक तरह से वो फिर वो ब्राह्मण का कर्म हो गया, तो आपका ब्राह्मण वर्ण हो गया। और किसी दिन शासन आदि का कार्य किया या व्यापार आदि किया तो क्षत्रिय वैश्य का कर्म हो गया, तो फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण हो गया। तो इस तरह से फिर वर्ण का निश्चय नहीं हो सकता और उससे स्वकर्म का निश्चय नहीं हो सकता। तो इसलिए जन्म के कर्म में यदि उन्नयन हो रहा है तो उससे अंतःकरण की वृत्ति में उन्नयन होगा और उसका प्रभाव दिखेगा आपको आश्रम में। माने कोई सत्संगी है, भजनानंदी है, तो चाहे वो रविदास हो या वो क्या नाम वाल्मीकि ऋषि हो, तो फिर वो वहां वर्ण कौन हो गया। वाल्मीकि ऋषि भी तो शूद्र जाति से ही थे, वो तो डाकू थे पहले। तो वो वर्ण भले ही उनका निम्न शूद्र वर्ण था, लेकिन वो आश्रम प्रधान हो गया और वो सदगुरु के रूप में पहचाने के बाद में। तो ये व्यवस्था बड़ी समीचीन दिखाई देती है, माने वर्ण बदलने वाली व्यवस्था नहीं मानी जा सकती, लेकिन यस आश्रम में बदलाव हो सकता है। आश्रम में निम्न वर्ण का व्यक्ति भी सदगुरु हो सकता है, जैसे रविदास हुए या वाल्मीकि ऋषि हुए। सदना कसाई का नाम सुना होगा आपने, शबरी हुई। तो ये लोग जो है अध्यात्म के शिखर पर पहुंचे हुए लोग थे। और केवट है, निषाद राज है, फिर तुकाराम जी है, गन्ना जाट है। तो आध्यात्मिक उन्नति में वर्ण का वर्चस्व नहीं हो सकता। वहां आश्रम कैसा है और उनकी आध्यात्मिक उन्नति किस तरह की है वो मुख्य बात हो जाती है। तो गुण कर्म विभागशः जीव के पूर्व शरीर में अर्जित जो गुण की स्थिति है और पूर्व शरीर में किए हुए कर्म जो हैं वो व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण करते हैं। अब यहाँ भाष्यकार का एक उदाहरण देना समीचीन होगा। भाष्यकार ने लिखा और एक स्मृति का उदाहरण देते हैं वो, वर्ण आश्रमस्य स्वकर्म निष्ठा प्रत्य कर्म फल अनुभूय ततः शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल धर्म आयु श्रुत वृत्त वित्त सुख मेधस जन्म प्रतिपद्यन्ते। बोले अपने कर्मों में तत्पर हुए वर्ण आश्रमावलंबी मरकर वर्ण और आश्रम अवलंबी मरकर परलोक में कर्मों का फल भोग करके बचे हुए कर्म फल के अनुसार श्रेष्ठ देश जाति कुल धर्म आयु विद्या जीविका धन
सुख और मेधा आदि से युक्त जन्म ग्रहण करते हैं। तो यहाँ 10 चीजों का नाम लिया भगवान भाष्यकार ने। आगे बोलते हैं, स्मृतिभ्यः पुराणे च वर्णिनाम आश्रमीनाम च लोक फल भेद विशेष स्मरणार्थ। बोले ऐसे स्मृति वचन और पुराण में भी वर्णाश्रमियों के लिए अलग अलग, तो व्यक्ति अपने कर्मों के कारण स्वर्ग आदि का फल भोगने के पश्चात उसके जो अवशिष्ट कर्म है, मतलब कोई उसने जो सत्कर्म किए हैं उसके कारण वो जो भी फल मिला उसको, चाहे उसको स्वर्ग लोक मिला चाहे नरक लोक मिला, वहां फल भोगने के पश्चात भी कुछ कर्म बच जाते हैं, तो उन कर्मों के अनुसार फिर उसको वापस से कुछ इस संसार में आना पड़ता है, मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो उन कर्मों से उसको किसी विशिष्ट देश, जाति, कुल, धर्म आदि की फिर प्राप्ति होती है। तो परिवार आदि का जो चुनाव है वो जीव ही करता है, माने उसके गुण और कर्म करते हैं। जिस तरह की उसकी त्रिगुण की स्थिति है और जिस तरह के कर्म है उसके, वो फिर उसके परिवार का या कुल का चुनाव करते हैं, माने वर्ण का चुनाव करते हैं। यहाँ धर्म शब्द का अर्थ सनातन धर्म, ईसाई धर्म अथवा मुस्लिम धर्म भी हो सकता है, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं स्वधर्म के निर्धारण में अपनी भूमिका निभाते हैं, स्वधर्म के निर्धारक बन सकते हैं। फिर आयु माने शरीर कितना चलेगा, श्रुत माने उसका किस तरह का ज्ञान होगा, वृत्त माने कैसी जीविका होगी, और वित्त माने कैसी समृद्धि उसके जीवन में रहेगी, मेध से माने मेधा शक्ति कैसी होगी। तो जन्म से किसी की याददाश्त बहुत तीक्ष्ण होती है, बहुत तीव्र होती है, और किसी की बार बार पढ़ने सुनने से भी उसको याद नहीं होता। तो जन्म प्रतिपद्यन्ते, ऐसा होकर के वो जन्म प्राप्त करता है, माने ये 10 चीजें लेकर के वो जन्म प्राप्त करता है। लोग कहते हैं ना कि जीव खाली हाथ आता है, लेकिन वास्तव में वो खाली हाथ आता नहीं है, वो बहुत सारी चीजों को संग लेकर के आता है और उसको बहुत सारे कर्मों को वापस साथ में भी लेके जाता है। तो गुण शब्द से पूर्वार्जित त्रिगुण की स्थिति और कर्म शब्द से पूर्वार्जित कर्म, ये दोनों ही व्यक्ति के वर्ण में हेतु बनते हैं। और वर्ण शब्द को व्यापक करना हो तो ये 10 चीजें और आप उसमें जोड़ लीजिए। तो विशिष्ट देश, जाति, कुल, धर्म आदि, इसको भी हमें समझ ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, गुण हो, कर्म हो, स्वभाव हो, ये सब चीजें क्या है, आंतरिक है, अंतर की चीजें हैं, भीतर में है। इनका जो प्रकटीकरण है वो चाहे अच्छा प्रकटीकरण हो, बुरा प्रकटीकरण हो, वो अंततः शरीर के स्तर पर ही प्रकटीकरण होता है, शरीर के धरातल पर ही उनका वो प्रकट होते हैं। शरीर ही, हमारा जो शरीर है वही फिर बहिरंग लक्षण बनता है, बाहरी लक्षण बनता है। स्वभाव अच्छा हो बुरा हो, अंततः वो शरीर के व्यवहार द्वारा ही प्रकट होता है। उसी तरह से वासना है, त्रिगुण है, बुद्धि है, धृति है, माने जो भी भीतर की चीज है, अंततः उसका जो रिश्ता जुड़ता दिखाई देता है वो किससे जुड़ता है, केवल हमारे शरीर से, और शरीर से ही फिर कर्म संपादित होते हैं। तो सबसे स्थूल धरातल जो है जीव का वो है शरीर। शरीर ही जीव के स्वभाव, गुण, बुद्धि आदि का सबसे बड़ा प्रवक्ता है, सबसे समर्थ प्रवक्ता है। और जीव की पहचान करते समय जो शरीर कह रहा है उसको अनसुना नहीं किया जा सकता। माने शरीर कह रहा है कि आदमी संयमी है, उसके चेहरे पे सौम्यता झलक रही है, तेज झलक रहा है, परहित की सुगंध झलक रही है, और कोई कहे कि नहीं इनका कोई मतलब नहीं है, तो ये फिर बात बनेगी नहीं। तो सच में देखा जाए तो जीव को पहचानने का और कोई द्वार है भी नहीं शरीर के अलावा। तो जीव की गुणवत्ता, जीव का स्टेटस जानने के लिए शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों को देखना होगा। यहाँ जीव की बात हो रही है, ध्यान रखें, आत्मा की बात नहीं हो रही। तो शरीर की बात को अनसुना नहीं किया जा सकता। देखिए, शरीर का ही कुल होता है, शरीर का ही गोत्र होता है, शरीर के ही संबंधी होते हैं, शरीर से ही कर्म होता है, शरीर की ही आयु होती है, शरीर का ही स्वास्थ्य होता है, शरीर का ही एक प्रभाव होता है। वो प्रभाव प्रकट होता है, अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि
जितने भी संबंध है वो शरीर के साथ है। आप जन्मते हो तो एक सबके साथ एक संबंध बन जाता है, और जैसे ही शरीर छूटता है सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। सब कुछ शरीर, तो शरीर का महत्व तो है ही है, ऐसा नहीं है शरीर का महत्व नहीं है। तो शरीर प्रवक्ता है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। चाहे जीव हमारे हाथ में आवे नहीं आवे, शरीर तो हमारे हाथ में रहता ही है। तो शरीर के हेतु बनते हैं उस जीव के गुण और कर्म, और प्रत्यक्ष में देखें तो उसके माता पिता भी। उसके गुण और कर्म तो उसके हेतु बन ही रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में जो हेतु दिखाई देते हैं वो माता पिता है। और इसलिए जो आनुवंशिक चरित्र है उसको भी एकदम से इग्नोर नहीं किया जा सकता। आनुवंशिक जो चरित्र है वो व्यक्ति में आता है उसके माता पिता से, वो इनहेरिट करता है। मेडिकल साइंस से भी ये प्रूव्ड है। कोई रोग हो उसके वो रोग उसके संतान में भी आ सकता है। कोई जैसे माता पिता डायबिटिक होते हैं तो वो डायबिटीज जो है उनके संतान में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। उसी तरह से कईयों को जैसे हार्ट की बीमारी होती है माता पिता को, तो उनके बच्चों को भी हार्ट की बीमारी होने की संभावना ज्यादा बताई जाती है। तो ये मतलब कई रोग ऐसे होते हैं जो शरीर के द्वारा जो अपने अनुवांशिकी उसमें चलते हैं। कई शरीर की आदतें ऐसी होती है जो भी हेरिडिटरी होती हैं। तो ये सब आनुवंशिक चरित्र जो है वो पशु पक्षी पेड़ पौधों जिनमें धान आदि में भी देखने को मिलते हैं। तो और उनका हमारे को लाभ भी होता है। वो उनमें कुछ चेंज करके उनमें कुछ ऐसा उनको बदलाव करके उनका लाभ लिया जाता है। तो वो अनुवांशिक चरित्र जब बना रहता है तब समाज में व्यवस्था बनी रहती है। और अनुवांशिक चरित्र का नियामक तत्व जो दिखता है वो है वंश शुद्धि। वंश शुद्धि अगर नहीं है तो इसका मतलब वर्ण संकरता हो जाती है, और वर्ण संकरता जो है हमारे यहाँ अच्छी नहीं मानी गई है। अर्जुन ने कहा ना, संकरो नरका ये कुल नाम कुलस्य च। जो वर्ण संकर होते हैं वो कुल को नरक में ले जाने वाले होते हैं। तो वर्ण व्यवस्था का नियामक तत्व कहाँ है? वंश शुद्धि में। और उससे एक स्पष्ट, उस वंश शुद्धि अगर है तो उससे एक स्पष्टता रहती है। यदि जीव ने कोई परिवार चुना है, माने उस परिवार में उसका जन्म हुआ है, तो उस वर्ण में उसका जन्म जो हुआ है वो परमात्मा ने पूर्व के उसके शरीर के कर्मों को देख करके, उसके त्रिगुण की स्थिति को देख करके उस वर्ण में उसको जन्म दिया है। अगर उन्होंने सोचा हो भई इसके कर्म और जो इसके त्रिगुण की स्थिति है वो ब्राह्मणोचित है तो ब्राह्मण कुल में उसका जन्म होना चाहिए, तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा। क्षत्रियोचित है तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेगा। वैश्योचित है, शूद्रोचित है तो उसके अनुसार उसका जन्म होगा। तो पूर्व के कर्मों के अनुसार ही फिर वर्ण का निश्चय होता है। लेकिन इस व्यवस्था में विकार कब आता है? जब वंश शुद्धि गड़बड़ा जाती है, तब विभ्रम की स्थिति बन जाती है। वर्ण सांकर्य से फिर समाज में वर्ण व्यवस्था बिगड़ती है। तो बोलते हैं 4 वर्ण हैं और वो 4 वर्ण नैसर्गिक रूप से रहेंगे, और उनका नाम रखा भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन चारों का कर्म बटा हुआ है। कर्माणि प्रविभक्तानि। कैसे बटा हुआ है? आधार क्या बटने का? बोले स्वभाव प्रभवैहि गुणैहि। कर्मों का बंटवारा किस आधार पर हुआ है? बोले गुणैहि, त्रिगुण के आधार पर उनका बंटवारा हुआ है। यहाँ गुण माने क्वालिटी नहीं, किसी का मतलब कोई योग्यता वाली बात नहीं है। गुण माने त्रिगुण की स्थिति। तो ये 4 जो वर्ण बने हैं, जो 4 वर्णों का बंटवारा जो हुआ है वो कर्मों के आधार पर और त्रिगुण की स्थिति के आधार पर हुआ है। किसी MBA या MA PhD की डिग्री के आधार पर नहीं हुआ। अब ये गुण कहाँ से आए? बोले स्वभाव प्रभवैहि। इस शब्द पर भाष्यकार ने खूब प्रकाश डाला है। बोलते हैं स्वभाव ईश्वरस्य प्रकृति ही त्रिगुणात्मिका माया सा प्रभवो येषां गुणानां ते स्वभाव प्रवाह तै क्षमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि ब्राह्मणादीनाम। बोले स्वभाव, ब्राह्मण बोलते हैं स्वभाव यानी ईश्वर की प्रकृति, त्रिगुणात्मिका माया। तो स्वभाव को बोलते हैं यहाँ त्रिगुणात्मिका माया। वह माया जिन गुणों के प्रभव का
माने जिन गुणों की उत्पत्ति का कारण है, ऐसे स्वभाव प्रभव गुण के द्वारा ब्राह्मण आदि के शम दम आदि कर्म विभक्त किए गए हैं। माने स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा ब्राह्मण आदि के जो शमदम आदि जो उसके कर्म हैं वो विभक्त किए गए हैं। आगे बोलते हैं भाष्यकार कि अथवा यूं समझें कि ब्राह्मण स्वभाव का कारण सत्व गुण है, वैसे ही क्षत्रिय स्वभाव का कारण सत्व मिश्रित रजोगुण है। सत्व उपसर्जनम रजय प्रभव है। वैश्य स्वभाव का कारण जो है वो तम उपसर्जन रजय प्रभव है, तमो मिश्रित रजोगुण है। और शूद्र स्वभाव का कारण रज उपसर्जनम तम प्रभव है, रजो मिश्रित तमोगुण है। मतलब अगर सत्व गुण की पूरी पूरी तरह से प्रधानता है तो वो ब्राह्मण स्वभाव का है, ब्राह्मण ब्राह्मण होगा। और जिसमें सत्व मिश्रित रजोगुण है वो क्षत्रिय स्वभाव का है, और तमो मिश्रित रजोगुण है वो वैश्य स्वभाव का होगा, और रजो मिश्रित तमोगुण है वो शूद्र स्वभाव का होगा। तो उपरोक्त चारों वर्णों में गुणों के अनुसार क्रमशः क्या होगा? शांति, ऐश्वर्य, ईहा माने इच्छा, इच्छा माने समृद्धि की इच्छा, और मूढ़ता, ये अलग अलग स्वभाव देखे जाते हैं। मतलब ब्राह्मण में शांति दिखेगी, जो क्षत्रिय है उसमें ऐश्वर्य का स्वभाव होगा, और जो वैश्य है उसमें समृद्धि की इच्छा होगी, और जो शूद्र है उसमें मूढ़ता देखने को मिलेगी। तो समाज में देखा जाता है कि कुछ लोग जो है वो शांति प्रधान जीवन जीते हैं, वो सत्संग का जीवन जीते हैं, एक बहुत ही सात्विक जीवन जीते हैं, वो ब्राह्मण हैं। फिर कुछ ऐश्वर्य प्रधान माने ईश्वर भाव, उनमें एक पावर क्रेज है, शासन का भाव होता है, वो क्षत्रिय हो गए। फिर कुछ लोगों में समृद्धि की प्रबल इच्छा होती है, उनको पावर से कोई लेना देना नहीं, वो तो कहते हैं वो नृप हमें का हानि, मतलब उनको केवल धन कमाने से मतलब है, वो है वैश्य। और कुछ लोग मूर्खता में रहते हैं, बहुत ज्यादा समझ नहीं है, चिंतन शक्ति बिल्कुल कुंद है, तो तम की प्रधानता, तमोगुण की प्रधानता है, तो वो शुद्र स्वभाव के हैं। तो अब एक और अर्थ करते हैं भाष्यकार यहाँ पर, माने और ज्यादा स्पष्टता से समझाने के लिए एक और अर्थ करते हैं, बोलते हैं अथवा जन्मांतरकृत संस्कार है प्राणिनाम वर्तमान जन्मनि स्वकार्याभिमुखत्वेन अभिव्यक्त है स्वभाव है स प्रभुवो येषाम गुणानाम ते स्वभाव प्रभवा गुणाः। बोले अथवा यूं समझो कि प्राणियों के जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार जो वर्तमान जन्म में अपने कार्य के अभिमुख होकर व्यक्त हुए हैं, उसने कर्म तो किया था पूर्व जन्म में, लेकिन उनके जो संस्कार है वो इस जन्म में कार्य के अभिमुख होकर के व्यक्त हो रहे हैं, उनका नाम स्वभाव है। ऐसा स्वभाव जिन गुणों की उत्पत्ति का कारण है वो स्वभाव प्रभव गुण है। मतलब जो त्रिगुण की स्थिति बनेगी वो आपके स्वभाव के अनुसार त्रिगुण की स्थिति बन रही है, ध्यान रखें। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो बोलते हैं गुण प्रादुर्भावस्य निष्कारणत्वानुपत्तेः स्वभाव कारणम इति कारण विशेष उपादानम। बोले गुणों का प्रादुर्भाव जो है वो बिना कारण के नहीं हो सकता, इसलिए स्वभाव उनकी उत्पत्ति का कारण है, ये कहकर कारण विशेष का यहाँ प्रतिपादन कर दिया भगवान भाष्यकार ने। तो इस प्रकार स्वभाव से उत्पन्न हुए अर्थात प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों द्वारा अपने कार्य के अनुरूप शम आदि कर्म विभक्त किए गए हैं, शम दम तप आदि। स्वभाव शब्द का अर्थ पहला तो किया त्रिगुणात्मिका माया, दूसरा किया गुणों का कॉम्बिनेशन, इनका दोनों का तीनों गुणों का क्या कॉम्बिनेशन है, और तीसरा किया जन्मांतर के संस्कार जो अभी कार्याभिमुख हो रहे हैं, अभी वो सामने आए हैं, अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो स्वभाव प्रभवैः गुणैः कर्माणि प्रविभक्तानि,
स्वभाव जिन गुणों का कारण है, त्रिगुण का कारण स्वभाव है, तो स्वभाव जिन गुणों का कारण बन रहा है, जिन गुणों का कारण पूर्वार्जित संस्कार हैं, वही गुण कर्मों के प्रविभाग के हेतु हैं। उन्हीं त्रिगुणों के कारण इन कर्मों का बंटवारा हुआ है अलग अलग लोगों के, उनके जिस प्रकार के उनका स्वभाव है, जिस तरह के उनकी त्रिगुण की स्थिति है, उस तरह से उनके कर्मों का बंटवारा हो गया। तो यहाँ निगमन यह हो गया कि कर्मों के प्रविभाग का हेतु वर्तमान के गुण नहीं है, बल्कि जन्मांतर के गुण है, पूर्व जन्मों के गुण है। त्रिगुण की स्थिति पूर्व जन्मों में क्या थी वो है, वर्तमान में क्या है, बोले केवल उन गुणों की अभिव्यक्ति मात्र है। शरीर के धरातल पर वो अभिव्यक्त हो रहे हैं। शरीर कहाँ आया, वर्ण में, कुल में, वंश में। तो शरीर जो है वो पूर्व कर्मों का लिंग है, पूर्व कर्मों की एक तरह से वो चिन्ह बन रहा है, पहचान का एक जरिया बन रहा है। शास्त्रीय भाषा को जानने वाला इस मात्र के वो इतने मात्र से वो इस लिंग से वो पहचान लेगा कि इस व्यक्ति में पूर्व की किस तरह की पूंजी रही होगी। वो अनुमान कर लेगा कि ये बच्चा जो है ये पूंजी लेकर आया है। कहते हैं ना कि पूत के पैर जो है पालने में नजर आ जाते हैं। तो ऐसे जो कोई शास्त्र का ज्ञाता होगा उसको उसके कर्मों के द्वारा पता चल जाएगा कि ये इस तरह के कर्मों की ये पूंजी लेकर आया है। अच्छा, अब वो प्रय विभाग कैसा है, तो सबसे पहले ब्राह्मण के कर्म बताते हैं। ये 42वां श्लोक है 18वें अध्याय का। 41वें श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कोई उसमें ऐड करना चाहते हैं? तो फिर हम आगे चलेंगे। ये 42वां श्लोक, 18वें अध्याय का 42वां श्लोक देंगे, 42 शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सबके सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। तो ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्रह्म कर्म माने ब्राह्मण के कर्म। यहाँ कोई ब्रह्म मतलब वो पर ब्रह्म परमात्मा ने माने, ब्रह्म कर्म मतलब ब्राह्मण के कर्म। ये कहाँ से आया, बोले स्वभावजम। स्वभाव माने अभी जो बताया पूर्वार्जित संस्कार, पूर्वार्जित संस्कार और पूर्वार्जित कर्मों के कारण ही वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। उसके इस तरह के कर्म थे और इस तरह के उसके पूर्वार्जित गुणों की स्थिति थी, तो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया। तो उसके स्वाभाविक कर्म बताए गए यहाँ पर 9। इसी को लेकर भगवान ने परशुराम जी की ओर संकेत किया। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। बोले हे देव, आप हमारे तो केवल एक ही धर्म है, हमारे पास तो केवल धनुष, लेकिन हमारे पास तो एक ही गुण है केवल धनुष, और आपके पास तो 9 गुण है। तो उस 9 गुणों में एक क्षमा भी है। तो एक तरह का व्यंग्य किया भगवान ने वहां पर मुझको कि भाई आपको क्षमा कर देनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का एक स्वाभाविक कर्म है क्षमा। तो वो 9 गुण क्या है, बोले शम, दम, तपः, शौचम, क्षांति, आर्जवम, ज्ञानम, विज्ञानम और आस्तिक्यम। अब यहाँ बड़ा अद्भुत प्रतिपादन किया भगवान ने। माने जो वैश्य है उसके लिए तो कर्म का उच्चारण किया कि कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, और शूद्र के लिए भी कर्म का उच्चारण किया। आगे आएगा वो परिचर्यात्मक कर्म है, मतलब आपको सेवा करना है, परिचर्या करनी है। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए उन्होंने कर्म का उच्चारण नहीं किया। अब शम, दम आदि ये कर्म नहीं है, ये तो स्वभाव है, ये तो क्वालिटी है, योग्यता है, गुण है। यहाँ गुण मतलब क्वालिटी। तो जो 9 बातें कही गई है उनमें एक भी कोई कर्म नहीं है। शम जो है वो मन का संयम, दम जो है वो इंद्रियों का संयम, फिर तप जो है वो शरीर को धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। तो इस तरह से
शम दम तप शौचम, बाहर भीतर की स्वच्छता, फिर शांति मतलब क्षमा करने का भाव, फिर आर्जवम मतलब शरीर इंद्रियों की सरलता, और फिर ज्ञानम, ज्ञान हो जाना, विज्ञानम फिर उसकी हो जाना, और आस्तिक्यम मतलब श्रद्धा, वेद और शास्त्र में श्रद्धा, ईश्वर में श्रद्धा। इसमें तो एक भी कोई कर्म नहीं है जिसको आप कहो कि भाई ये इस क्रियात्मक रूप से ये कर्म कहलाएगा। तो ये सारे के सारे गुण हैं। तो अब देखा जाए तो इनमें जो चार जो है वो तो संपत्तियां ही हैं, शम दम तप और आस्तिक्य मतलब श्रद्धा। ये तो षड संपत्ति में से चार संपत्तियां हैं, कर्म तो यहाँ एक भी नहीं है। इसी तरह क्षत्रिय में देखिए, क्षत्रिय में भी सात चीजों का वर्णन किया गया, वो एक भी उसमें कर्म नहीं है। मैं श्लोक पढ़ देता हूँ, 43rd श्लोक है ये, आप देख लें इसको। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सबके सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। तो ये 7 गुण बताए यहाँ पर। शौर्यम, तेजः, धृतिः, दाक्ष्यम, युद्धे च अपि अपलायनम, फिर दानम, ईश्वर भावश्च। तो इनमें से भी कोई भी कर्म नहीं है। शौर्यम ये कर्म नहीं है, ये स्वभाव है। शूरता जो है वो शूरवीरता जिसको बोलेंगे वो स्वभाव है। तेज भी कर्म नहीं है, स्वभाव है, एक क्वालिटी है, योग्यता है। इसी तरह से धृति, दाक्ष्यम, युद्धे च अपलायनम, दानम, ईश्वर भाव, ये सबके सब स्वभाव हैं, कर्म नहीं है। और वैश्य या शूद्र में जो बताए हैं वो कर्म बताए हैं, सीधा सीधा उनको तो कर्म का आदेश मिल गया। तो देखिए इसको ऐसा लेना चाहिए कि जैसे कोई आजकल होता है यूनिवर्सिटी में या इंजीनियरिंग कॉलेज में एक कैंपस सिलेक्शन होता है, आईआईटी हो, एमबीए का कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो कोई, तो कंपनियां आती है, कंपनियां सीधे वहाँ कैंपस में पहुंचती है और वहाँ बच्चों का सिलेक्शन करते हैं कि इस बालक में ये योग्यता है, ये अमुक अमुक फील्ड में ये उपयोगी हो सकता है। तो उसके कर्म को देख करके सेलेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि उसको योग्यता को, उसकी योग्यता को देख रहे हैं और फिर उसका सिलेक्शन कर रहे हैं, और फिर उसकी योग्यता के अनुसार हम इसको ये काम ले लेंगे इससे। तो भगवान ने ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के लिए जो बात कही है वो योग्यता की बात कही है कि इनकी क्वालिटीज ये हैं, और उन क्वालिटीज के चलते या उन योग्यता के कारण किस तरह के ये कर्म कर सकते हैं। तो ये सोचने के लिए उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप अनुमान लगा लो कि इनकी इस तरह की योग्यता है तो वो क्या कर्म करेंगे। मनु महाराज ने मनु स्मृति में कहा कि मुख्य वृत्ति जो है ब्राह्मण की, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का एक ही उद्देश्य है, वो है मुक्ति, मुक्त हो जाना। उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्राह्मण किसी और काम के लिए जन्मा है, उसे ब्राह्मण शरीर मिला ही इसलिए है कि वो मुक्त हो जाए, उसको ब्राह्मण शरीर मिला ही है केवल मुक्ति के लिए। और देखिए ये सारे के सारे जो स्वभाव हैं, शम दम तप आदि, ये सबके सब ब्रह्म विद्या के उपकारी हैं। अगर ये स्वभाव लेकर के किसी को ये वर्ण मिला है, ब्राह्मण वर्ण मिला है, तो उसका सीधा सीधा पर्यवसान होना चाहिए ब्रह्म विद्या में। तो ब्राह्मण वर्ण का जो वास्तविक उपयोग है वो ब्रह्म विद्या प्राप्ति में ही है। अच्छा, फिर इस वृत्ति या इस योग्यता से दूसरा कर्म जो जुड़ता है वो है अध्ययन अध्यापन, क्योंकि उस कर्म में भी शम दम तप आदि की बहुत आवश्यकता होती है। तप यहाँ मतलब सात्विक तप से ही लेना चाहिए, राजसिक तामसिक तप की बात यहाँ नहीं है। अध्यापन वृत्ति के साथ इन गुणों का होना बहुत जरूरी है। ज्ञानम विज्ञानम, ध्यान रखे भगवान ने योग्यता बताई है, वृत्ति बताई है, कर्म नहीं कहा है। माने ये आप पर छोड़ा है, आप स्वयं तय करो कि ये योग्यता अगर लेकर कोई आया है
तो उसकी सम्यक वृत्ति क्या बनेगी, ये आप डिसाइड कर लो। तो फिर तीसरा बनता है धर्म कार्य। ब्राह्मण के लिए जो बताया आगे वो बनता है धर्म कार्य, माने पौरोहित्य वृत्ति वो कर सकता है, हवन आदि करवाना है या पूजा करवानी है, कोई अनुष्ठान करवाना है, श्राद्ध आदि है, विवाह संस्कार आदि है। इन सब कामों के लिए एक विशेष स्वभाव की आवश्यकता होती है। तो इस योग्यता के साथ, इस स्वभाव के साथ ये सारे कर्म जो है वो ब्राह्मण जाति आदि काल से करती आ रही है। तो मुख्य वृत्ति ब्राह्मण की ऐसी मानी जाती है, उसमें मुख्याति मुख्य तो वही है कि वो उसको मोक्ष प्राप्ति करनी है, मोक्ष ही उसकी मुख्याति मुख्य है। लेकिन मनु महाराज ने आगे और भी कहा है कि यदि ब्राह्मणोचित वृत्ति से उसका भरण पोषण नहीं होता, उसकी जीविका न चले, तो उसको क्षत्रिय वृत्ति भी अनुमोदित की गई है, उसके लिए अनुमित है कि क्षत्रिय वृत्ति से भी आप जीविका अपनी चला सकते हो। ये जो वृत्ति है वो क्षत्रिय कर्म में सहायक बन सकती है। कैसे? तो शासन में चिंतन चाहिए, परामर्श चाहिए, कई बार ऐसा होता ही है। यहां तक कि रणनीति में, राजनीति में, आर्थिक नीति में भी या राष्ट्र निर्माण में भी इस वृत्ति की बहुत उपयोगिता होती है। शासन केवल तलवार के बल पर नहीं चलता है, शासन विज्ञान के बल पर होता है। उसमें दूरदर्शिता चाहिए, उसमें कूटनीति चाहिए, इन सबकी आवश्यकता होती है। तो ये जो ब्राह्मण वृत्ति वाला व्यक्ति है, जिसकी ब्राह्मण वृत्ति है, वो इन चीजों के लिए सर्वथा बिल्कुल उपयुक्त है, सर्वथा योग्य होता है। इसलिए आदिकाल से ब्राह्मण लोग जो है वो राजगुरु या प्रधानमंत्री, मंत्री आदि पदों को सुशोभित करते रहे हैं राजाओं के यहाँ। राजा दशरथ के यहाँ मुनि वशिष्ठ जी थे, जनक जी के यहाँ सतानंद जी थे, चंद्रगुप्त के यहाँ आप जानते ही हैं चाणक्य थे। तो इतिहास साक्षी है कि बहुत से ब्राह्मणों ने राज भी किया है। गुप्ता काल हुआ, पुष्यमित्र हुए, अभी पेशवा हुए, अभी मराठा, उनके बाद में पेशवा जो ब्राह्मण थे। और क्षत्रिय राजाओं के परामर्शदाता के रूप में तो उनकी बड़ी भूमिका ब्राह्मणों की रही है आदिकाल से। और गांव में फिर वो पुरोहित्य का कर्म करते हैं, वहां वैद्य भी वही हैं, वास्तु शास्त्री भी वही हैं। और ब्राह्मण जो है वो, और फिर उनको किसी प्रकार का कोई लालच नहीं होता, वो भिक्षावृत्ति वाला जीवन जीते हैं, जो दे दिया दक्षिणा में वो ग्रहण करते हैं। आजकल वो एक तरह का व्यापार हो गया, वो अलग बात है। बाकी ब्राह्मण जो है उसकी वृत्ति ये नहीं होती कि मैं बहुत ज्यादा लूट लूं किसी को, नहीं, वो जो दे दिया दक्षिणा में वो स्वीकार करता है, वो उसमें सिरोधार्य करता है। तो मनु महाराज ने ब्राह्मण के लिए आगे और भी कहा, यदि क्षत्रिय वृत्ति से भी जीविका न चले तो उसके लिए वैश्य वृत्ति भी स्वीकृत की है। मतलब वृत्ति माने जीविका, यहाँ पर ध्यान रखें। ब्राह्मण का स्वभाव नहीं है, उसको ब्राह्मण का स्वभाव बदलना नहीं है, पतन तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, लेकिन वो क्षत्रिय वृत्ति को अपना सकता है, वैश्य वृत्ति को अपना करके वो अपनी जीविका चला सकता है। वृत्ति माने जीविका, यहाँ ध्यान रखें, वृत्ति माने उसका स्वभाव नहीं, वृत्ति माने जीविका। तो ब्राह्मण की अगर जीविका ब्राह्मण वृत्ति से नहीं चल रही है, ब्राह्मण कर्म से नहीं चल रही है, तो वो क्षत्रिय कर्म या वैश्य कर्म करके भी अपनी जीविका चला सकता है। उसके लिए उसको स्वीकृति दी गई है, लेकिन शूद्र कर्म उसको स्वीकृत नहीं है, वो उसके लिए निषिद्ध है। उसी तरह से क्षत्रिय के जो योग्यता बताई गई, उसमें मुख्य है ईश्वर भाव, माने ईशन करना, शासन करना। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, प्रभु शक्ति ही प्रकटीकरणम ईशित ज्ञान प्रति, माने जो ईशित लोग हैं, जो शासित लोग हैं, जो प्रजा है, उसके सामने प्रभुत्व प्रकट करना, एक प्रभाव जमाना, एक दबदबा कायम करना, सभी को नियम में ले आना, सभी को अनुशासन में ले आना, किसी को अराजक नहीं होने देना, मनमानी न करने देना। विकास की जो एक दिशा तय की है उसमें सबको शामिल करना, ये ईश्वर भाव है।
एक सभ्य समाज के लिए शासन होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर वो बिल्कुल जंगल राज हो जाएगा। जो बलवान है वो कमजोर को दबा देगा और मर्जी है जैसे चलेगा। कई जगह अराजकता है, विश्व में देखते हैं हम, कई देशों में इस तरह की अराजकता फैली हुई है। ये शासन बहुत जरूरी है। आपको ठीक लगता हो नहीं लगता हो, आपको रुचिकर लगता हो नहीं लगता हो, शासक इसकी परवाह नहीं करता। वो तो एक चीज तय होगी, जो नियम कायदे बना दिए गए, जैसे हमारे यहाँ संसद में कोई नियम बन गया, सबके लिए वो लागू होगा। उसमें फिर आप कहो कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो फिर वो बात चलने वाली नहीं है। वो तो आपको मानना पड़ेगा, उसको आपको पालन करना है बस। अगर उसके अनुसार आप नहीं चले, फिर आपको दंड भुगतना पड़ेगा उसका। सबकी रुचि के अनुसार वास्तव में शासन चल नहीं सकता। तो ये ईश्वर भाव है, और ईश्वर भाव के सहयोगी जो है, बाकी जो उसके गुण है, वो सब ईश्वर भाव के सहयोगी हैं। शौर्यम, तेजः, धृति, दाक्ष्यम, युद्धे च अपि अपलायनम। युद्ध माने हर समय वो तलवारबाजी करता हो, ऐसा नहीं। शासन में कई संघर्ष की स्थिति, शासन में कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ता है। वो भी जनता के संघर्ष भी होते हैं, उनके अंदर जो मंत्रिमंडल वगैरह होते हैं, भीतरी घात भी बहुत होते हैं। तो ये सारे उनको संघर्ष झेलने पड़ते हैं, उनसे फिर मुकाबला करना, उसमें अपलायनम, उससे भागे नहीं, उनका मुकाबला करे, उनका सामना करे। और दानम, प्रजा पर केवल वो निग्रह ही नहीं, अनुग्रह भी करता है। ये अनुग्रह करने का उसका स्वभाव है। तो योग्यताओं से युक्त अगर कोई है, तो वो फिर क्षत्रिय है, मतलब वो शासन करने के योग्य है। उसमें एक प्रकार का तेज है, उसमें एक धृति है। धृति माने धीरता, एक धारण करने, मतलब वो कितना भी संकट आ जाए, वो अपना धैर्य नहीं उसका खोता। तो ईश्वर भाव है। एक छोटा सा शब्द दिया यहाँ पर, अगर किसी व्यक्ति में ये योग्यता है ईश्वर भाव वाली, तो उसको कहीं भी बैठा दो, ही विल प्रूव हिमसेल्फ, ही विल बी ए लीडर, ही विल बी ए रूलर। उसके पास कोई डिग्री हो न हो, फिर भी वो शासन करने में अपने आप को प्रूव कर देगा। अकबर कौन सा पढ़ा लिखा था, अंगूठा छाप था अकबर तो, लेकिन उसने अपने आप को प्रूव किया, बहुत बड़ा शासक कहलाया वो, बादशाह बना वो। 14 वर्ष की उम्र में वो बादशाह बन गया था। लेकिन कहते हैं कि उसके शासन में बहुत जबरदस्त, मतलब अच्छा उसका एडमिनिस्ट्रेशन था, तगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन था। तो भगवान ने इन दो वर्णों के लिए कर्म शब्द का उच्चारण नहीं किया, बल्कि यहाँ पर उनके गुण बताए कि भाई इनके स्वभाव प्रभवई ही, इनके स्वभाव से उत्पन्न इस प्रकार के इनकी क्वालिटीज हैं। उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा जो इनका एक वर्ण बना, वो इनकी एक क्वालिटीज ये हैं। और उस योग्यता को लेकर के वो जो करेगा, वो उसका स्वाभाविक कर्म होगा। मतलब ब्राह्मण में जो योग्यता है, 9 योग्यताएं बताई, उसके हिसाब से जो उनकी योग्यता है, वो उसके हिसाब से जो कर्म होगा, वो उसका स्वाभाविक कर्म होगा। और क्षत्रिय के जो 7 गुण बताए, उनके अनुसार जो उनका कर्म होगा, वो उनका स्वाभाविक कर्म कहलाएगा। तो यहाँ और भी इसमें विचार होगा अगली कक्षा में। किसी का कोई प्रश्न हो या कोई इसमें ऐड करना हो तो करें, फिर इसका समापन करेंगे। जाइएगा नहीं कहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मूलचंद जी खत्री साहब, हरि ओम।